महाराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। अपमान किसी का भी नहीं करना चाहिए, अपमान किसी का भी नहीं करना चाहिए, और गुरु का तो विशेष करके करना ही नहीं चाहिए। जिसको अपने गुरु बनाए, जिनने हमने मंत्र लिया, अगर गुरु के बारे में कोई कुछ भी कह रहा है तो भागवत प्रमाण देती है कि हरि गुरु निंदक दादुर होई। हरि नाम विष्णु और गुरु इनकी जो निंदा करता है, निंदा को सुनता है, वो मेंढक की योनि को प्राप्त हो जाता है। एक बार इंद्र महाराज सभा में बैठे हुए थे और इंद्र महाराज के गुरु बृहस्पति जी महाराज उस सभा में पहुंचे। अब सभा में पहुंचे तो इंद्र महाराज नाच गाने में व्यस्त, गुरु का अपमान हो गया, खड़े नहीं हुए, खड़े नहीं हुए। गुरु जी ने सोचा कि जना अभिमान के साथ मुझे देखकर खड़ा भी नहीं हुआ, प्रणाम करने तो दूर की बात। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित से राजन क्या होता है, जब आदमी की इच्छा बढ़ जाती है तो वो संसार को भूल जाता है, परिवार को भूल जाता है और उसका पतन हो जाता है। कि चाह न जाने क्या क्या कराने लगी, वो चाह पैसों से आना बनाने लगी। जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है ना, तो सबसे पहले वो पैसा इकट्ठा करता है। पैसा इकट्ठा हो गया, फिर रुपया एक बनाता है, फिर 1000, फिर लाख। जब लाखों इकट्ठे हो गए तो वो करोड़ों की सोचता है और क्या करता है, फिर वो मकान बना लेता है, कोठियां बना लेता है। कि चाह कोठी में गाड़ी दौड़ाने लगी, फिर गाड़ी लेके कोठी में जाना, वो चाह गाड़ी से होटल में जाने लगी। चाह होटल चाह बढ़ जाती कि चाह ना जाने क्या क्या कराने लगी, तो चाह ना जाने क्या क्या दिखाने लगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कल परसों तो वो आदमी फलाने जगह काम करता था, आज इतना बड़ा हो गया किसी को चिंता ही नहीं। ये व्यक्ति की चाह बढ़ जाती है। कि चाह पी ली जिन्होंने वो पीले हुए, वो चाह छोड़ी जिन्होंने रंगीले हुए। कोई तो इसको हजम कर जाता है, कोई हजम नहीं कर पाता। कि चाह दिल पे लगी, ए दिल जरा हो गया, वो चाह हर से लगी रे मन हरा हो गया। चाह हर से इंद्र महाराज खड़े नहीं हुए। अब संत कहते हैं कि कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए। अगर भगवान हमसे रूठ जाए, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, वो कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु मना लेते हैं, लेकिन गुरु अगर रूठ जाए तो भगवान भी उसे नहीं मानते। जब बृहस्पति जी महाराज रूठ गए, इंद्र महाराज ने सोचा कि यज्ञ करना चाहिए। अब गुरु जी तो रूठ गए, हमसे दूसरे आचार्य को बना लो। विश्वरूप नाम के ब्राह्मण को आचार्य बनाया गया।
विश्वरूप ब्राह्मण के पास पहुंचे। विश्वरूप ब्राह्मण से जैसे निवेदन किया महाराज ने, तो विश्वरूप कहता है कि मैं किसी का पुरोहिती कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि शास्त्र में पुरोहिती कर्म की बहुत निंदा हुई है कि वो पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमत कर निंदा। ये लिखा है शास्त्र कि शिष्य बना लेते हैं लोग, लेकिन गुरु का दायित्व है कि शिष्य को सुधारे, वरना शिष्य का पाप गुरु को भोगना पड़ता है, चाहे कोई कितना बड़ा सिद्ध हो। विश्वरूप को आचार्य बना लिया। अब विश्वरूप नाम का ब्राह्मण आचार्य बन गया। इंद्र महाराज ने यज्ञ किया। यज्ञ किया तो विश्वरूप नाम का ब्राह्मण राक्षसों का भांजा था। एक आहुति अपने मामा को देता, एक महाराज इंद्र को देता। मालूम पड़ा कि आचार्य अपने साथ बदलाव कर रहे हैं। इंद्र महाराज ने विश्वरूप का वध कर दिया। विश्वरूप के पीछे मरते ही इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र महाराज चुपते फिरे। इधर त्वष्टा ने बदला लेने के लिए वृत्रासुर को उत्पन्न किया और वृत्रासुर का बदला लेने के लिए त्वष्टा नाम के ऋषि ने कि हत पुस्तक जुहावेन्द्राय शत्रवे इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचरम जैवे विषम। त्वष्टा के यज्ञ में वृत्रासुर का भी वध हुआ। उसके बाद इंद्र महाराज अपने गुरु की शरण में गए और गुरु की शरण में जाते ही उनका अपराध क्षमा हुआ। उन्होंने प्रार्थना की, गुरु महाराज वापस पुनः स्वर्ग में पधारे। कई प्रकार की कथाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। संत कहते हैं एक बार सनक सनत सनंदन सनत कुमार चारों ऋषि कुमार किसी का अपराध किसी का कर दिया, उसको फल भोगना पड़ता है। चारों ऋषि कुमार एक बार स्वर्ग में पहुंचे। अपमान किसी का भी नहीं करना चाहिए। चारों सनत कुमार पहुंचे स्वर्ग में। जय विजय नाम के दैत्यों ने उन्हें रोक लिया। पार्षद थे भगवान के, उनको रोक लिया। उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्म तक राक्षस श्रेणी को भुगतोगे। सनत कुमार के श्राप से जय और विजय नाम भगवान के पार्षद राक्षस श्रेणी को प्राप्त हो गए। पहले जन्म हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में, दूसरा रावण कुंभकर्ण के रूप में और तीसरा शिशुपाल दंतवक्र के रूप में। हिरणाक्ष को भगवान वाराह ने मार दिया। अब हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्या करता है? तपस्या करने जाता है ब्रह्मा जी महाराज। बहुत तपस्या की हिरण्यकश्यप ने। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से कहा, पुत्र वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप क्या मांगता है? भगवान से मांग रहा कि वह भोला लूंगा तो ऐसा जो औरों ने लिया न हो, तो दानी देव हो तो वह दे दो जो कभी किसी को दिया न हो। हिरण्यकश्यप कहता है, भगवान ऐसा मुझे वरदान दो जो आज तक आपने किसी को भी नहीं दिया। उन्होंने कहा तुझे क्या चाहिए मां? हिरण्यकश्यप क्या कहता है कि कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। कुछ अधिक नहीं बस कुछ अधिक
कि ना तो मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। और क्या मांगता है कि नर से न मरूं, पशु से न मरूं, व्याप्य कोई हथियार नहीं। ना तो मुझे कोई मनुष्य मार सके, ना कोई मुझे जानवर मार सके, अस्त्र शस्त्र से मैं ना मरूं। तो जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। ऐसा वरदान है, जिसने ऐसा वरदान पाया, एक दिन हिरण्यकश्यप क्या करता है। हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया, वरदान पा लिया ब्रह्मा का, अपनी राजधानी को लौट आया। नगर में आते ही हिरण्यकश्यप ने मूर्ति पूजा बंद करवा दी। मूर्ति पूजा बंद करवा दी। सारे नगर में हाहाकार, लोग विचार करने लगे, मंदिरों में ताले लग गए। अब भगवान क्या करते हैं कि प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र है। एक दिन प्रहलाद जी बाजार में जा रहे हैं। अब बाजार में जा रहे थे, कुमार रो रही। प्रहलाद जी ने कुमारी से कहा कि देवी तुम क्यों रो रही हो। कुमारी ने कहा कि प्रहलाद राजकुमार, इस कुमार ने बर्तन का आवा लगा दिया और आवे के बीच में बिल्ली के बच्चे रह गए। अब बिल्ली के बच्चे बीच में रह गए, आवे में आग लगा दी। अब वो बच्चे जल के मर जाएंगे, इसलिए मैं रो रही हूं। प्रहलाद जी ने कहा कि अब क्या होगा कि मैं भगवान का नाम ले रही हूं। प्रहलाद जी का मेरे पिता का नाम लो, हिरण्यकश्यप महाराज का नाम लो। उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी के नाम से ये बच्चे नहीं बचेंगे, ये तो भगवान के नाम से ही बचेंगे। प्रहलाद जी वही खड़े हो गए। प्रहलाद जी ने कहा कि तू क्यों अपने प्राण को देना चाहती है बुढ़िया। कि बोले प्रहलाद आगे बढ़कर, बुढ़िया क्यों प्राण दे रही है। ओ नादान नपति का नाम छोड़ बेरी का नाम ले रही है। महाराज कुमारी से कहते हैं कि देवी कि बोले प्रहलाद अरे पगली, यह तो भाग्य की समस्या है। ये तेरी समस्या नहीं है, जो उनके भाग्य में लिखा वो हो जाएगा। कि मौत ही अगर आ पहुंची है तो वहां किसी का वश क्या है, कोई क्या कर सकता है। अगर बिल्ली के बच्चों की मौत इसमें लिखी होगी तो इसमें मरेंगे। कुमारी ने कहा ऐसा नहीं होगा। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी है तब तब भगवान ने सहायता की है। मेरा इष्ट जानता है, मैं जानती हूं कि राम नाम से ये बच जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है तू राम नाम ले, मैं सुबह आऊंगा, मेरे सामने आवे को खोलना। अगर बिल्ली के बच्चे जिंदे निकल गए तो मैं भी तेरे प्रभु का भक्त बन जाऊंगा, वरना मैं तुझे मार दूंगा। रात भर जागरण करती रही कुमारी। प्रातः काल प्रहलाद जी महाराज पधारे। प्रहलाद जी तलवार लेकर खड़े हुए हैं। कुमारी
बर्तन को एक तरफ रखने लगी। क्या होता है, परमात्मा क्या नहीं कर सकते। संत कहते हैं कि भगवान क्या कर सकते हैं। एक बार एक महात्मा जंगल में रहते थे और वहां का राजा ने पूरे अपने शासन काल में पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई ऐसा है जो मुझे भगवान के दर्शन करा दे, और अगर नहीं करा पाया तो मैं इसे बंदी बना लूंगा। संत ब्राह्मण पुजारी आते, राजा उनको बंदी बना लेता, कोई जवाब नहीं दे पाते। एक महात्मा थे, वो महात्मा आए। महात्मा ने राजा से कहा, राजन मैं तुमको दर्शन करा सकता, उन्हें कराओ महाराज। महात्मा जी सामने खड़े हो गए। राजा सिंहासन पर बैठा था। पहला प्रश्न पूछा राजा ने कि महात्मा ये बताओ भगवान कहाँ है। महात्मा ने कहा, ये पूछ राजन कि भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो सब जगह है। राजा से महात्मा ने कहा, राजन अगर तुम्हें भगवान का पता पूछना है तो ये मुकुट मेरे सिर पर रख दो। राजा ने मुकुट उतारा, संत के सिर पर रख दिया। जिसके सिर पर मुकुट वो सल्तनत का बादशाह। राजा ने कहा, महात्मा ने कहा तुम यहां खड़े हो जाओ मेरी जगह, और मैं तुम्हारी जगह बैठ जाता हूं। महात्मा सिंहासन पर बैठ गए। राजा नीचे खड़ा है। महात्मा सिंहासन पर बैठे और महात्मा ने राजा से कहा, अपने दासों से कहा, वहां के द्वारपालों से कहा कि राजा को कोड़े लगाओ। राजा को कोड़े लगाए गए। राजा कहने लगे दर्द हो रहा है। महात्मा ने कहा दर्द कहां हो रहा है, मुझे दिखा। उन्होंने कहा दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। महात्मा ने कहा राजन जब तुमको दर्द दिखाई नहीं देता तो परमपिता कैसे दिखाई देगा। और तुम ये पूछ रहे हो कि भगवान क्या कर सकते हैं, तो सुनो राजन, भगवान ये कर सकते हैं कि मैं जंगल में धूनी रवाने वाला संत फकीर, मैं आज सिंहासन पर बैठा हुआ हूं और तुम नीचे खड़े होकर कोड़े खा रहे हो। तो भगवान क्या नहीं कर सकता कि चींटी के पैर ने बांध गया नहीं, चाहे समुद्र के पार लगावे। चींटी के पैर ने बांध गया नहीं, चाहे समुद्र के पार लगावे। भगवान अगर चाहे तो चींटी के पैर में हाथी को बांध दे कि चींटी के पैर में बांध गए नहीं, चाहे समुद्र के पार लगावे। वो चाहे तो राव को रंग करे, चाहे तो रंग को राव करे, और राव को द्वार ही द्वार फिरावे। भगवान चाहे तो राजा को रंग बना दे और रंग को राजा बना दे। राजा को ज्ञान होगा। सुबह प्रहलाद जी खड़े हैं, कुम्हारी बर्तन को एक तरफ रख रही है। क्या लीला होती है भगवान की कि घट उठते ही घट पलट गया रे, घट घटित हुए रे फुलवारी के। घट उठते ही घट पलट गया, घट घटित हुए फुलवारी के। घटवासी की माया से जीते थे बाल मझारी के। बिल्ली के बच्चे चिंते उछल करके भाग गए। प्रहलाद जी ने देखा। प्रहलाद जी क्या करते हैं कि पैरों पर बाल प्रहलाद गिरे, नयनों से आंसू बहने लगे। दोनों कर जोर कुम्हारिन से वे प्रभु के प्यारे कहने लगे। प्रहलाद जी कुम्हारिन में भक्त हो गए कि मैया तूने इन आंखों से
ये मोह का पर्दा हटाया है, मैं क्या कहूँगा ईश्वर क्या है, यह आज समझ में आया है। विद्यालय में चले गए, शुक्राचार्य जी के पत्र षंड और आवार पर प्रहलाद जी को पढ़ाते थे। अब प्रहलाद जी तो विद्यालय में जैसे गए, जाते ही नारायण नारायण शुरू कर दिया, सब बच्चों को इकट्ठा कर लिया और प्रहलाद जी भगवान का गुणगान करने लगे। श्रीमन नारायण 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 गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे समय बीत गया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बुलाया और कहा कि पुत्र, तुमने अब तक विद्यालय में क्या पढ़ा, गुरुजी ने क्या पढ़ाया? प्रहलाद जी अपने पिताजी से क्या कहते हैं कि हे पिताजी, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संयमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति, ये 9 बातें मैंने सीखी है। उन्होंने कहा कौन कौन सी बातें सीखी? तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, श्रवण भक्ति ये मैंने परीक्षित महाराज से सीखी। सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई तो परीक्षित ने सुनी, यह है श्रवण भक्ति। कीर्तन, सुखदेव जी नारद जी का स्मरण। पाद सेवन, पाद पैर धोने की जो ताकत, जो क्षमता, जो भक्ति है वो लक्ष्मी जी से सीखी और केवट से सीखी। अर्चन,
प्रथुर ऊर्जा से सीखा। ऐसे 9 भक्ति बताई। हिरण्यकशिपु ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कहना चाहते हो? तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी सुनो कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, रामचरितमानस में है पूरी की पूरी। प्रहलाद जी ने अपने पिता को सुना दी और कहा कि पिताजी कि नव जिनके होई ओ नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 भक्ति में से अगर एक भी भक्ति व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो भगवान कल्याण कर देते हैं। प्रहलाद की बात को सुनकर हिरण्यकशिपु ने गुरुपुत्रों को बुलाया और कहा कि ब्रह्म बंधो में तत्ते विपक्षम त्रेता सदा असारम ग्रहितो वालो महामना द्रत्य दुर्मते। हिरण्यकशिपु कहता है गुरुपुत्रों, तुमने मेरा अनादर करके शत्रु का पक्ष लेकर तुमने मेरे पुत्र को क्या पढ़ाया? गुरुपुत्र कहते हैं राजा कि ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम सुतो बदत्येष तवेन्द्र शत्रु। हे महादित्यराज, यह तुम्हारा पुत्र जो कुछ कह रहा है यह इसकी प्राकृतिक बुद्धि है, हमने इसे ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बंधवा दिया। बांधने के बाद कई प्रकार की आज्ञाएं दी गई। जहरीले सांपों को छोड़ दिया गया, अग्नि में तपाया गया, जल में डाल दिया गया, पहाड़ से गिराया गया। लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने। भगवान के नाम को प्रहलाद ने नहीं छोड़ा। जब हिरण्यकशिपु उनको मारने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा, उन्होंने कहा कि पिताजी मारने वाले तुम कौन हो? मारने वाला भी वो है और बचाने वाला भी, कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने हिल न सके पत्ता,
प्रहलाद अपने पिता से कहता है कि महाराज कोई किसी को मार नहीं सकता। दोनों पिता पुत्र के बीच में संवाद चल रहा। उसी समय प्रहलाद जी की बुआ होलिका वहां पहुंची। उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया मुझे ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे रखा है, ऐसी चुनरी ऐसी साड़ी मुझे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई है, जिसको पहन के मैं अग्नि में बैठ जाऊं तो अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये हमारे वंश में कुल्हाड़ा पैदा हुआ है। मैं कल प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, तुम लकड़ियां इकट्ठी कर देना, पूरे गांव की ओर आग लगा देना, ये दुष्ट जल के मर जाएगा। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। सारे गांव के नगर में ढोल पीट दिया गया, लकड़ियां कंडे इकट्ठा हुए। प्रहलाद जी को उठाया होलिका ने और जाकर के बैठ गई, कंडों में आग लगा दी गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित कि गोदी में प्रहलाद को लिया चढ़ा कर नाक, होली की होली हुई रे वहीं उड़ गई राख। होली जल गई और भगवान ने इतनी हवा चलाई कि होली की राख में उड़ गई। गोविंद भगवान की। अब हिरण्यकश्यप ने पकड़ लिया प्रहलाद, एक खंबे से बांध दिया, खंबे से बांध दिया और खंबे से बांधकर हाथ में तलवार ले ली। खंबा गर्म करवा रखा था। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप कहता है कि बता तेरा राम कहाँ है। प्रहलाद जी ने खंबे में देखा, आग निकल रही थी खंबे में, लेकिन भगवान ने वहां भी चींटियां चलवा दी। तब प्रहलाद जी ने कहा अपने पिताजी से, हिरण्यकश्यप कहता है कि जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतलाव धुनि का जाम कहाँ। ओ राम नाम के दीवाने अब बतला तेरा राम कहाँ। प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज पिताजी आप देखना चाहते राम कहाँ है। कि बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है। भगवान कहाँ नहीं है। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, उज्ज्वला माला तले विष्णु, विष्णु सर्वं जगतमयम्। वो नारायण सब जगह है। कि बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, वो मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खंभ मेरे तलवार में है। क्या होता है। हिरण्यकश्यप ने खंभ पर किया खड्ग का वार। उसी समय नरसिंह वन पर एक जगदाधार नरसिंह भगवान की, भगवान ने नरसिंह अवतार धारण कर लिया। आधा शरीर नर का, आधा सिंह का। हिरण्यकश्यप भागने लगा। भगवान नरसिंह ने बाल पकड़ लिए, भागते भागते उसको खींचा। क्या स्थिति बनी हिरण्यकश्यप की।
देहरी के बीच में न तो मकान महल के अंदर था, न बाहर के बाहर था, न भीतर था। कहां पकड़ा भगवान ने कि भीतर था और ना बाहर था, पकड़ा था नीच को देहरी पर, ऊपर न रहा नीचे न रहा, ले लिया दुष्ट को गोदी पर। समय कौन सा था? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित से सुनो राजन, कि दिन भी न रहा रात भी न थी, संध्या का समय सुहाना था, खल नर हरि के हाथों मेरे भोलों की तरह भुलाना था। हिरण्यकश्यप को गोद में लिया, अपने नाखून भगवान ने पेट को फाड़ डाला और हिरण्यकश्यप को मोक्ष प्रदान किया। गोविंद भगवान की। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। कांपता हुआ प्रहलाद नरसिंह भगवान के चरणों में गिर जाता है। लक्ष्मी जी भी डर गई, इतना विभत्स रूप था भगवान का। प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान के पास में पहुंचे। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को उठाया, गोद में बिठाया, जीभ से चाटने लगे। प्रहलाद जी रोते रोते कहते हैं, हे परमपिता, मेरे पिता को गति प्रदान हो जाएगी ना? भगवान कहते हैं, प्रहलाद, जिस वंश में तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हो जाता है, उस वंश की तो 7 पीढ़ियां अगर नरक में भी हो तो स्वर्ग में चली जाती है। गोविंद भगवान की। क्योंकि भक्तों के वंश का कभी विनाश नहीं होता। फूलों की वर्षा होने लगी। हिरण्यकश्यप को मारा गया और पूरे नगर में होली का उत्सव मनने लगा। गुलाल उड़ने लगी, फूल उड़ने लगे। हिरण्यकश्यप की मृत्यु पर सारी प्रजाजन नाचने गाने लगे कि होली में, क्योंकि होली का जब जलती है तो उसका उत्सव मनाया जाता है कि होली में उड़े रे गुलाल, होली रो जवाब नहीं, होली में उड़े रे गुलाल, होली रो जवाब नहीं। होली में उड़े रे गुलाल, होली रो जवाब नहीं, होली में उड़े रे गुलाल, होली रो जवाब नहीं। वो तो राधा संग खेले नंदलाल, जोड़ी रो जवाब नहीं, वो राधा संग खेले नंदलाल, होली रो जवाब नहीं। संग खेले नंदलाल, जोड़ी रो जवाब नहीं, राधा संग खेले नंदलाल, जोड़ी रो जवाब नहीं। जय हो।
बंसी वालो जगलाल छोड़ी रो जवाब नहीं, वो छोड़ी रो जवाब नहीं, वो छोड़ी रो जवाब नहीं, छोड़ी रो जवाब नहीं, छोड़ी रो जवाब नहीं, वो तो होली में उड़े रे गुलाल छोड़ी रो जवाब नहीं। नरसिंह अवतार धारण किया, बहुत उग्र अवतार भगवान नरसिंह का है। प्रहलाद जी का भगवान कल्याण करते हैं, हिरण्यकशिपु को मोक्ष प्रदान करते हैं। गोविंद भगवान की हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धरनाथ, सुखी रहे सब आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धरनाथ, सुखी रहे सब आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा।
कथा का विश्राम है, आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। गोविंद भगवान हरि हरि। और कल इसी पंडाल में भगवान श्री बालकृष्ण लाल का जन्मोत्सव आप और हम सभी मिलकर बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो कल अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कल बालकृष्ण लाल का जन्मोत्सव का आनंद आप और सभी मिलकर बड़े हर्ष उल्लास से हम सभी मिलकर लेंगे। तो जिनके घर से दूध दही मक्खन मिश्री जो भी कुछ लाना चाहते हैं पूर्ण तैयारी से पधारें। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती होने जा रही है। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, ये मधुर बोल भगवंत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। दुख करनी है दुख हरनी है, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंक्ति है, पंचम वेद निराला, तब जो तुझ गाने वाला। राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही हनुमान यही, जगमंगल की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। यही हरिधाम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सारमाला गुलकाल कालेन्द्र पालमाला किंसेकरा, दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणं गोहि नारायण नमः नारायण नमः नारायण नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम जगनेन जगन्माय जगन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नातेहनाकं महिमान सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम
कात्यायनी जगन्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पेन बिल्व प्रवाल तुलसी दलमाल सीधि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध्य पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि च पापानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गायत्री माता की सनातन धर्म की सनातन धर्म की अपने अपने गुरु माता पिता की अपने अपने गुरु माता पिता की पार्वती पते जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। मीठो है नमकीन है बाबा चरपरो थोड़ो खाटो सोने की थाली में परोसो ढाल चांदी को पाटो। वो टाबरिया मनुहार करे बाबा देखूं थे कैया नाटो। हो भोग लगाओ शाम धनी रे म्हारा और बाकी भगता ने बांटो। नरेश की आओ आओ सांवरिया बेगा आओ जीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी। वो थारा टाबरिया करे मनोहार जी थारा टाबरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ जीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी। वो थारा